स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BRABU यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन होने वाले हैं उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ये आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले कुछ बातें हम कर ले। जो लगातार आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मुझे कॉलेज नहीं पसंद है और मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कोई ऑप्शन है क्या, हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या। तो देखिए, कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि मैं सामने आपके रखना चाहता हूँ। जैसे कि आपका एडमिशन ऐसे कॉलेज में हो गया जिस एडमिशन को सिर्फ कोर्स के लिए मान्यता मिला है, स्कॉलरशिप के लिए मान्यता नहीं मिला है। तो अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप की राशि आगे आने वाले समय में नहीं मिल पाएगी। जैसे कि मैं बात करूं, आपका 4 वर्षीय ये स्नातक कोर्स होने वाला है। आप चाहो तो 3 वर्ष में भी एग्ज़िट ले सकते हो। मीन्स 3 साल में आप अपनी स्नातक की डिग्री जो है ले करके निकल सकते हो। 1 साल एक्सटेंड जो हो रहा है उसमें आपको रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, उसके लिए जो है आपको 1 साल एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एडमिशन लेने का मन बना रहे हो तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन काफ़ी वाइजली करना है। मतलब कि काफ़ी सही तरीके से सब्जेक्ट का चयन करें, नहीं तो कॉलेज आपको सब्जेक्ट कोई भी चुनवा देगी, बाद में आपको परेशानी होगी। इसीलिए आप सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली वीडियो हमारी मेरिट लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे होपफुली। अब बात ये है कि आपको कॉलेज एकदम बदलना ही बदलना है, आपको मन ही नहीं है उस कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो बिहार यूनिवर्सिटी के साथ ये ड्रॉबैक है कि जिस कॉलेज में आपका नाम आ गया, बिहार यूनिवर्सिटी ऐसा कहती है कि आपको उसी कॉलेज में जो है एडमिशन लेना है। आप कॉलेज का बदलाव नहीं कर सकते हैं, ना ही तो सब्जेक्ट का आप जो बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए कई बार कई कॉलेज कहती है ठीक है, तुमको इस कॉलेज में एडमिशन लेने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, स्पॉट राउंड के लिए वेट करो, स्पॉट राउंड में आएगा तो तुम्हारा जो एडमिशन हो पाएगा। इसको लेकर के UMIS अभी तक के कुछ भी नहीं बोली है। हमने भी पूछने का प्रयास किया तो उनका साफ कहना है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका जिस कॉलेज में नाम आ गया, जो कॉलेज अलॉट हो गया है, उसी कॉलेज में जा कर के एडमिशन उनको लेना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स के 60% 62% अच्छे अच्छे परसेंटेज आने के बावजूद, मेरे टाइम 2018 की मैं बात करूं, जब मैं एडमिशन ग्रेजुएशन में लिया था उस टाइम भी ऑनलाइन ही हुआ था। 60% और 65% 70% आने के बाद स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते थे। लेकिन इस बार और बीते 2 सालों में यही देखने को मिला है कि स्टूडेंट्स के 60% होने के बावजूद स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट होता है, या फिर उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज अलॉट होता है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको बिना सेलेक्टेड वाले कॉलेज में भी जो है नाम दे दिया गया है, जबकि उन्होंने सेलेक्ट भी नहीं किया था। तो ऐसा बिहार यूनिवर्सिटी ने किया है। इन्होंने मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनाया है ये भी डिक्लेयर नहीं किया इस बार। तो ये चीज़ें अगर आपको करवानी है, जैसे कि आपको मन नहीं है एकदम कि उस कॉलेज में एडमिशन लेते, एक बार आप यूनिवर्सिटी विजिट करिए और UMIS डिपार्टमेंट में जाइए। आपको यूनिवर्सिटी में जब एंटर करेंगे, आप किसी से भी पूछिएगा कि UMIS डिपार्टमेंट किधर पड़ता है, तो आपको बता देंगे। सीढ़ी से आपको ऊपर जाना रहेगा। UMIS डिपार्टमेंट में कुछ लोग बैठे होते हैं जो मेरिट टेस्ट वगैरह के ऊपर जो है आपको पूरा डिसीजन लेते हैं। तो उनको बोलिएगा और पूछिएगा कि नहीं, मेरे को लेना ही नहीं है एकदम एडमिशन इस कॉलेज में, मेरे को कॉलेज चेंज करना है, कोई ऑप्शन बताइए। जब तक भारी मात्रा में स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे तब तक उनका कॉलेज बदल नहीं सकता है। ठीक है। तो कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं लेते हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं किया जाएगा और आगे आपकी दावेदारी रद्द कर दी जाएगी। हालांकि 3 लाख सीट के ऊपर जो है 1.58 लाख फॉर्म ही आए हैं, तो बाकी बची हुई खाली सीट्स का क्या, स्पॉट एडमिशन ज़रूर होगा, ये मुझे पता है। तो आप लोग एक बार यूनिवर्सिटी विजिट कर लीजिएगा। बाकी 12 तारीख तक का समय है। 12 तारीख तक अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी दावेदारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए समाप्त हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहला जो डॉक्यूमेंट है 10th का आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। बहुत लोगों का 10th का मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आपको नहीं मिला होगा। फिर जो है 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, इसमें भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्कशीट ही जो है पासिंग सर्टिफिकेट होगा। आपके मार्कशीट के हेड पे लिखा होगा ऊपर में हेडिंग में कि मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट, तो आपका मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट बन जाता है। जैसे कि CBSE से आप होंगे, आपको मिला होगा डॉक्यूमेंट, तो उसमें लिखा होगा ये चीज़। इसके बाद SLC और CLC तीसरा डॉक्यूमेंट। SLC और CLC क्या होता है? SLC होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और CLC होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, इससे पहले उनका जो एडमिशन हुआ था वो कॉलेज में ही हुआ था, और बिहार बोर्ड जो पहले
11th और 12th की पढ़ाई जो है कॉलेज में ही करवाती थी। अब जो है स्कूल बना दी है, हाई स्कूल बना दी है अलग से, जिसमें कि स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। तो इसके लिए जो है CLC मैंने लिख रखा है। जो बिहार बोर्ड वाले होंगे और वो कॉलेज में लिए होंगे एडमिशन, तो उनको CLC मिलेगा उनकी तरफ से। तो SLC और CLC यानी कि आप जब कॉलेज या स्कूल जब छोड़ रहे होते हैं तो आपको लिविंग एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आपको अपने स्कूल या कॉलेज से प्राप्त करना रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है, SLC नहीं है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बोलिएगा कि हमको 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम अपने स्कूल से निकाल करके आपको दे देंगे, तो वैसा कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा आपको। फिर जो 4th में 12th की एडमिट कार्ड आपकी लगेगी, इन सभी का ज़ेरॉक्स आपको देना है और 2-2 कॉपी ज़ेरॉक्स सबका करा लीजिएगा, ठीक है। 5th में माइग्रेशन सर्टिफिकेट और उसमें जो आपको अदर बोर्ड जो लिखा हुआ है, अदर बोर्ड कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से आएंगे उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं होती ओरिजिनल फॉर्म में कॉलेज में। लेकिन जो CBSE बोर्ड और दूसरे बोर्ड से आते हैं, जैसे झारखंड बोर्ड, बंगाल बोर्ड से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना होता है। अभी अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे होंगे बिहार यूनिवर्सिटी में, तो आपको कॉलेज में वो ओरिजिनल जमा करना होगा, उसका फ़ोटोकॉपी नहीं लगता है, लेकिन आप फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले। हाँ, एक और बात, SLC की भी जो है ओरिजिनल कॉपी बहुत सारी कॉलेज रख लेती है, तो उसका फ़ोटोकॉपी आप कलर में निकलवा लीजिए या फिर ब्लैक एंड वाइट में निकलवा के रख लीजिए अपने पास। हालांकि अब आप कोई डबल कोर्स तो करेंगे नहीं, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसका, लेकिन फिर भी आप फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा, है ना। इसके बाद देखिए, छठवा जो है आपका एप्लीकेशन का जो है फॉर्म जो आपको भरा था आपने, उस फॉर्म का प्रिंट आपको लेना रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट ले लीजिएगा लॉगिन करके। और अलॉटमेंट लेटर की रही बात, तो अलॉटमेंट लेटर आपका जो है फ्लैश हो रहा होगा, अलॉटमेंट लेटर PDF में नहीं मिल रहा है। आपको क्या करना है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है उस पर लिखा होगा कि डियर स्टूडेंट कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाता है उसका नाम ये है, जो आपको फ्लैश हो रहा है ना लॉगिन करने के बाद, उसका ही स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कॉलेज अलॉटमेंट अलॉटेड का स्क्रीनशॉट, जो कि मैंने आपको बता दिया लॉगिन करने के बाद प्राप्त होगा आपको। आधार कार्ड, आपको जो है आपका जो आधार कार्ड है उसका फ़ोटोकॉपी कराना रहेगा, 2 सबका फ़ोटोकॉपी कराइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जिनको एप्लीकेबल होगा केवल वही लगाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि जनरल वालों को लगाने की कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट जनरल में EWS करके जो फॉर्म भरे होंगे उनको EWS सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना ज़रूरी होगा। विदाउट EWS सर्टिफिकेट अगर आपका नाम आया है और आप बिना EWS सर्टिफिकेट के एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको EWS सर्टिफिकेट ले जाना है। जो OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। फिर 10वां जो आपका डॉक्यूमेंट है वो तो आपका फ़ोटो ही है, 2 फ़ोटो आपको लेकर के जाना रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपको फॉर्म पे चिपकाना पड़ जाए। इसके बाद जो फ़ीस आपका लगने वाला है वो फ़ीस है अप्रॉक्स 4,000 रुपये आपको जो है देने पड़ सकते हैं। 3150 रुपये मुझे कुछ ऐसे कॉलेज से जो है फ़ीस के बारे में पता चला है कि 3150 रुपये जो है आपको अभी फर्स्ट सेमेस्टर का लिया जा रहा है फ़ीस। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन का कुछ फ़ीस होगा और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो कुछ फ़ीस इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का दूसरे बोर्ड से आए हुए स्टूडेंट्स को शायद 300 या 600 रुपये लगते हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटी अलग से नोटिस निकालती है। बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट होते हैं उनको कम लगता है, तो वो सब उसके ऊपर मेंशन होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का फ़ीस जो है बहुत सारी कॉलेज पहले ही ले लेती है एडमिशन के टाइम पे। इसके बाद एग्जामिनेशन जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपको अतिरिक्त फ़ीस उस टाइम लगेंगे, इस बात का ध्यान आप रखिएगा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हमारा फॉर्म में जो है कुछ त्रुटि हो गया था, जैसे फादर्स नेम गलत हो गया था, मदर्स नेम गलत हो गया था, एड्रेस गलत हो गया था, क्या इसके वजह से मेरा एडमिशन रुक जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एडमिशन होगा, बशर्ते आपने जो है अपने मार्क्स में कोई डुप्लीकेसी नहीं की हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी अच्छे कॉलेज में आ जाता है, लेकिन जब मार्क्स का मिलान किया जाता है तब उनका जो है फॉर्जरी जो सामने आता है, जिसकी वजह से उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का दावेदारी रद्द हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये सब चीज़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपके फादर का नेम गड़बड़ है, कोई इशू नहीं है। कास्ट कैटेगरी गड़बड़ है तो फिर दिक्कत है, उसमें आपको दिक्कतें आती हैं, तो उसमें आपको बोला जाएगा कि स्पॉट में एडमिशन लीजिए। फादर्स नेम में गड़बड़ी है तो वो सब ठीक हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि जो भी छात्रा एडमिशन लेने जा रही हैं, अगर आपका कॉलेज सेल्फ फिनांसिंग कोर्स पे चल रहा है आपका कोर्स, तो फिर आपको आने वाले टाइम में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो
तो ये सब बात की जानकारी भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में यही है, कॉलेज आप चेंज नहीं कर सकती हैं। आप UMI सेक्शन विज़िट कीजिए यूनिवर्सिटी के, वहाँ पूछिए कि हमें तो एडमिशन लेना ही नहीं इस कॉलेज में, वही जो है आगे का प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे और फिर आगे का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, देन आप जो है आगे के लिए प्रोसेस करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। BRABU का UG फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन स्टार्ट है, 12 तारीख आखिरी तिथि है। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे नहीं होगा। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट की जो तैयारियां चालू हो जाएंगी, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उनका सेकंड में ज़रूर आएगा। धन्यवाद।